मौत का अंक गणित। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौत हो रही है। मरने वाले लोगों में ज्यादातर को खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत है। अंत में लोगों की मौत हो गई। इस तरह से ग्रामीण इलाकों में मरने वालों की संख्या हजारों में होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्नाव के रोतापुर घाट पर ही एक माह में करीब 150-200 सैकड़ा के आसपास शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद आलम यह है कि अब शव दफनाने की जगह गंगा की रेती में नहीं बची है। अब सिर्फ एक पट्टी जिस पर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है वो बची है। इसके अलावा आसपास के खेतों में भी कुछ लोग देर सवेरे शवों को दफना जाते हैं। आपको बता दें कि इस घाट पर रोतापुर, मिर्जापुर, लगड़ापुर, भटपुरवा, राजेपुर, कनिकामऊ, फतेहपुर समेत 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। घाट पर आलम यह है कि शव दफन कर अंतिम संस्कार करने की पूरी पट्टी भर चुकी है। निर्धारित पट्टी से करीब 400 मीटर दूरी पर आज 3 शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। मौतों का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि घाटों पर अब जगह ही नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपको पीली पीली चादरें दिख रही है, ये शव हैं जो कि दफनाए गए हैं। और अब आलम यह है कि जगह ही नहीं बची है। एक पट्टी बची थी, वो भी पूरी तरीके से अब भर चुकी है। अब शवों को जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं कि मौतों का आंकड़ा आखिर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। 30-35 तक की आ जाती है। सिर्फ दफनाया ही जाता है कि यहाँ जलाया भी जाता है? जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है। एक महीने में कितनी लाशें आई हैं यहाँ? गड़ी। अच्छा, कौन से लोग हैं मतलब जो आते हैं, जो बॉडी आती है, कौन से बीमारी वाले होते हैं कि कोरोना वाले होते हैं? कौन से लोग होते हैं? बीमारी वाले भी, कोरोना वाले, स्टूडेंट वाले भी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह नहीं बची है लोगों को दफनाने की। ये मौत का अंक गणित है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये भयावह तस्वीरें हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। आखिर लगातार मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। ग्रामीण इलाके जहां पर पिछले साल कोरोना छू भी नहीं पाया था, पंचायत चुनाव के बाद आज जो स्थिति है वो इतनी भयावह तस्वीरें हैं कि हमारे पास घाटों में जगह नहीं है कि हम अंतिम संस्कार करवा सके, जगह नहीं है कि किसी को दफना सके। ये स्थिति हो गई है। कब्रिस्तान में गड्ढे खोदने तक की जगह नहीं है। इस तरीके के हालात जो है वो गांवों में देखने को मिल रहे हैं। लोग जांच नहीं करवा पा रहे क्योंकि जांचें हो नहीं रही। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंच नहीं रही। दावे किए जा रहे हैं कि हर गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो जांच करेंगी। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, उनको ऑक्सीजन दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हमें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं डरा देने वाली तस्वीरें। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन्नाव से। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में डरा देने वाली तस्वीरें हैं। स्थिति बहुत भयावह है, इस बात का संकेत देता है कि आज घाटों में जगह नहीं है हमारे पास कि हम किसी का अंतिम संस्कार कर सके जाके। बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति है ग्रामीण इलाकों में, जैसा कि प्रशासन अभी तक दावा कर रहा था कि सारी स्थितियां ठीक है, सब कुछ बेड है, जो मृतकों की संख्या प्रशासन की तरफ से बताई जा रही थी वो कुछ सैकड़ों में ही है। लेकिन जो असलियत है वो ग्रामीण इलाके की अगर बात करें तो पूरे उन्नाव जनपद में लगभग 1.5 से 2 दर्जन ऐसे घाट हैं जहां पे 1 से 2 लाशें पहले आया करती थी। आज की स्थिति की ये बात करें तो कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कहीं 20 और कहीं कहीं 30 तक। जैसे 2 बड़े घाट यहाँ पड़ते हैं जो ग्रामीण इलाके के, एक बक्सर घाट और दूसरा रोतापुर घाट। यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ एक दिन में 20 से 25 लाशें आ रही हैं। और जब जगह नहीं बची तो जो दोआबा होता है, जो 2 नदी के बीच का एरिया जो सूख जाता है, उस दोआबे में अब लाशें दफनाई जा रही हैं। क्योंकि लकड़ी है नहीं, पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, इसलिए अब लोग सीधे सीधे कहीं संक्रमण से बचने के लिए कभी पैसे से, जो टूटे हुए लोग हैं वो पैसे के चलते सीधे सीधे जमीन में दफना रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जब इस मामले का खुलासा हुआ उसके बाद से प्रशासन भी सक्रिय हुआ है। उन्नाव में बक्सर की अगर बात कर ले तो बक्सर में हमेशा से ही
सीमा विवाद रहा है, उन्नाव और फतेहपुर के सीमा विवाद रहा है। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये जो स्थान है, ये स्थान फतेहपुर की सीमा में है, न कि उन्नाव की सीमा में। खैर जहां भी है, जिस स्थान पर भी है, लेकिन ये स्थिति भयावह है कि बड़ी संख्या में शव आ रहे हैं और वो दफनाए जा रहे हैं। स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब गंगा के किनारे की जो जगह होती है वो भर जाती है, वो दफनाने के बाद में पूरी तरीके से भर जाती है। उसके बाद से शव दोआबा जो बीच का स्थान होता है उसमें दफनाए जा रहे हैं। कल देर रात से प्रशासन सक्रिय हुआ है और आज सुबह प्रातः का दोपहर तक प्रशासन सक्रिय रहा। जो बीच दोआबे में शव दफनाए गए थे उन पर मिट्टी डालने का, रेती से मिट्टी निकाल के डालने का काम किया गया है। जो चद्दर थी वो चद्दर हटाने का काम किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ये बताया जा सके, प्रशासन ये बताना चाहता है कि जो संख्या मीडिया बता रही है वो संख्या सही नहीं है। सही संख्या वही है जिसका दावा प्रशासन कर रहा है। जी अरुण, मीडिया जो बता रहा है वो वही बता रहा है जो जमीनी हकीकत है, और जो आंकड़े बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बताए जा रहे हैं। साफ हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अगर लोगों की मौतें नहीं हो रही हैं तो घाट कैसे भर रहे हैं? अगर लोगों की मौतें नहीं हो रही हैं तो ये शमशान घाट में जगह क्यों नहीं है? अगर मौतें नहीं हो रही है तो कब्रिस्तान में गड्ढे खोदने की जगह क्यों नहीं है? इस तरीके की स्थिति आज जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक तस्वीरें हैं। और लगातार जिस तरीके से सिस्टम अपनी नाकामी छुपा रहा है आंकड़े छुपाने के बाद, वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो घाटों पे रेती में ये जो शव दफनाए जा रहे हैं, ये भी बहुत चिंता का विषय है कि ये जो रेत में जिस तरीके से यहाँ पर लाशें दफनाई जा रही हैं। और रही बात लकड़ियों की, तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अभी तक करोड़ों की लकड़ियां खरीदी जा चुकी हैं। तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि पैसा बहुत बर्बाद होता है इसलिए हम लकड़ियां नहीं मंगवाएंगे। जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को तो कम से कम ठीक से निभाएं। बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति है उसमें ये कहीं प्रशासन का दावा नहीं है, ये उन ग्रामीणों का दावा है जिनके घर में घटनाएं हुई, जिनके घर में लोगों की मौतें हुई हैं। वो अपने घर के लोगों को ले गए और कभी संक्रमण से बचने के लिए, चूंकि कई बार लोग विरोध भी कर देते हैं कि अगर जलाओगे तो संक्रमण फैलेगा, इसलिए लोगों ने छुप छुपा करके सीधे सीधे दफनाना ही उचित समझा। और दफनाने के बाद जो अब स्थिति निकल के आ रही वो और भयावह है, क्योंकि अब संक्रमण फैल सकता है। अभी बरसात का मौसम है, जब गंगा बढ़ेगी उसके बाद यही शव निकल कर बाहर आएंगे और बाहर निकलने के बाद संक्रमण फैलेगा। अगर बक्सर घाट की बात कर ले तो वहां आज की स्थिति ये थी कि कुत्ते जो है या जंगली जानवर उस शव को खोद कर बाहर निकाल रहे हैं और उनको खा रहे हैं, जिससे और संक्रमण फैलने की स्थिति बढ़ रही है। और जब यही स्थिति बाहर आई, मीडिया के द्वारा जब ये बताया गया, उसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। प्रशासन ने देर रात से अभियान चलाया और मजदूरों को लगा करके शव को दबाने का काम किया और ऊपर जो चद्दर पड़ी हुई थी उन चद्दरों को हटाकर उनको चलाने का काम किया, जिससे ये बताया जा सके कि जो स्थिति मीडिया बता रहा है, जो स्थिति मीडिया दिखा रहा है वो कहीं गलत है। जो प्रशासन बता रहा है जिसमें सैकड़ों की संख्या में ही मृतक संख्या बताई जा रही है, वो सही है। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही शर्मनाक स्थिति है ये, इस तरीके से आंकड़ों को छुपाना और उसके बाद अपनी नाकामी को छुपाना। और सबसे बड़ी बात यह है अरुण कि इस कोरोना काल में जितनी मौतें हो रही हैं वो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पता नहीं चल पा रहा है इसकी बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य विभाग अपना काम जिम्मेदारी से कर ही नहीं रहा है। हम उन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें जहां पर कोरोना है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुंच रही। कल भी हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो पहुंच ही नहीं पा रही है, और जब वो पहुंच ही नहीं पा रही है, जांच हो ही नहीं पा रही है, तो लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर मौत हुई कैसे। तो कहीं ना कहीं एक जो दुविधा वाली स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि व्यक्ति को कोरोना हुआ या नहीं हुआ, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है घाटों में कि वो लोगों को जलाएं कि उनको दफनाएं, किसी तरीके के कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हम जिम्मेदारों की बात करें तो वो सिर्फ मामले से पल्ला झाड़ते हुए साफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के अगर दावे की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का एक दावा इतना हास्यास्पद समझ में आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 5 मई से 11 मई के बीच में 7 दिन का एक अभियान चलाया, कोविड संवेदीकरण अभियान इसका नाम दिया गया। और इस अभियान में लगभग 5,65,126 घरों तक पहुंचने का स्वास्थ्य विभाग का दावा था। लेकिन अगर मरीजों की बात करें तो जो 2600 आशा कार्यकर्ता इसमें लगाई गई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह बताया है कि कुल 2600 के लगभग मरीज जो इस तरीके की जिनके अंदर स्थिति नजर आ रही थी, जिसमें से लगभग 1094 लोग बुखार से पीड़ित थे, 1436 में कोविड के जैसे लक्षण मिल रहे थे। अब उनकी जांच कराने, कोविड की जांच कराने की तरफ स्वास्थ्य विभाग बढ़ रहा है। इतना हास्यास्पद ये बात है
5,65,126 घरों तक स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता पहुंचे, जांच की और मरीज सिर्फ 2600 के लगभग ही मिले, जो दावा है स्वास्थ्य विभाग का। कितना हास्यास्पद दावा है, जब गांव में इतनी मौतें हो रही, उसके बीच में 2600 मात्र मरीज बताए जा रहे हैं। ये हास्यास्पद दावा है, कहीं ना कहीं कागजी दावा है, जमीनी हकीकत इससे कहीं उलट है। चूंकि जो मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से घाट की स्थितियां हैं, घाट पे जगह नहीं बच रही है शव दफनाने के लिए, लकड़ियां कम पड़ रही हैं। सिर्फ एक हम गंगा घाट की अगर बात कर रहे हैं, शुक्लागंज से जुड़ा हुआ है, चूंकि यहाँ नगर पालिका है और नगर पालिका एक रसीद देती है, तो यहाँ ही एक महीने में 1000 से ज्यादा शव जलाए गए। ऐसी स्थितियों में ग्रामीण में जो 1.5 से 2 दर्जन घाट और पड़ते, जो छोटे गांव हैं, जहां से गंज मुरादाबाद से चालू होकर बांगरमऊ से चालू होकर बक्सर तक जाता है, रायबरेली सीमा तक जाता है, हरदोई सीमा से रायबरेली सीमा के बीच में 1.5 से 2 दर्जन छोटे छोटे घाट हैं, जहां 100 को दफनाया जाता है, 100 को जलाया जाता है। कर लें तो ये संख्या कई हजार में हो सकती है। जिस तरीके से बक्सर और रौतापुर में दिखाई, रौतापुर में करीब 150 से 200 शव दफनाए गए हैं, करीब 500 शव की संख्या जो ग्रामीण बता रहे हैं वो बक्सर में हो सकती है। इस तरीके से कई छोटे और भी घाट है, वहां भी संख्या, ऐसी स्थिति में जो कई हजार शव पहुंचे हैं, वो ग्रामीण इलाके की भयावह स्थिति को बता रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग का दावा है वो हास्यास्पद है, निश्चित रूप से हास्यास्पद है। पता नहीं कैसे जांच कर रहे हैं, किस तरीके की जांच कर रहे हैं कि सैकड़ों और हजारों में ही लोग इनकी रिपोर्ट में या इनकी गिनती में आ पाए। स्थिति इससे कहीं अलग है। बिल्कुल अरुण, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बात कर रहे हैं मौत के अंक गणित की, जो सिस्टम समझाता, लेकिन सिस्टम अपनी नाकामी छुपाने के लिए अंक गणित सकता है। ग्रामीणों का जो कहना है, हम अपना एक खास कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें हम ग्रामीण इलाकों में जाकर उनसे बातचीत करते हैं। ग्राम प्रधानों से हमने बात की, उनका साफ कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें हमारे पास पहुंचती नहीं है, और अगर स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर पहुंचती भी है तो उनके पास ऑक्सीमीटर नहीं होता है कि वो किसी का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एंटीजन टेस्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव। उसके बाद भी अस्पताल नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, ओपीडी को बंद करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से किसी तरीके का कोई इलाज जो है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। लोग जागरूक नहीं है। वैक्सीन 4 से 5 लोगों को लग पाती है। कल हमने कुछ ग्राम प्रधानों से बात की, उन्होंने साफ कहा कि 4 से 5 लोगों को ही सिर्फ वैक्सीन मुहैया। स्थिति रहेगी तो गांव के गांव तबाह हो जाएंगे। अरुण, बिल्कुल जो स्थिति है, जिस तरीके के दावा सिस्टम करता है कि 5,65,000 घरों तक पहुंचने की बात करता है, जहां कोरोना महामारी के रूप में भयावह स्थिति लिए हुए है, वहां उन्नाव का स्वास्थ्य विभाग बता रहा है कि कुल 2600 कार्यकर्ता, जो आशा कार्यकर्ताओं ने 5,65,000 घरों तक पहुंच के जांच की, उसमें सिर्फ 2600 के लगभग 2530 लोग बुखार अथवा कोविड जैसे लक्षणों के मिले हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। क्या है, इतने बड़े जिले में जहां 30 लाख से अधिक की आबादी है और 5,65,000 उसमें घर हैं जहां पर लोग पहुंचे, जांच करने पहुंचे, स्थिति में यह बताना कि सिर्फ 2500 लोग, जबकि हजारों की संख्या में तो लोग घरों पे आइसोलेशन में हैं। ऐसी स्थितियों में स्वास्थ्य विभाग सिर्फ शहरों तक सीमित है, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भयावह है, वहां तक स्वास्थ्य विभाग पहुंचने में नाकाम है। अगर अभी बात कर लें इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई एक बात, जिसमें कल जिले में सारे सीएससी और पीएससी के प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर काम का बोझ पड़ रहा था। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं उनसे काम चाहता था और वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर दबाव बनाने का एक जो रचना रची थी, वो भी एक सामने आई थी कल। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से इस पूरे मामले में फेल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अरुण, तनख्वाह टाइम पे चाहिए, लेकिन जब काम की बात आती है तो किसी को भी काम नहीं करना, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी। लोगों की मौतें लगातार हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं और आप अगर इस घटना से दुखी हो सकते हैं तो क्या हमारा सिस्टम इतना संवेदनहीन है, उसे दिखाई नहीं पड़ती ये मौतें? क्या उन्हें समझ नहीं, आम जनता को उनकी कितनी जरूरत है? जिस तरीके से आज सुबह भोर पहर लगभग 5 बजे के बाद फतेहपुर जिला प्रशासन के अधिकारी और उन्नाव जिला प्रशासन के अधिकारी बक्सर घाट पहुंचते हैं, वहां दोआबे में जो 2 नदियों के बीच का एरिया था जहां पे शव गाड़े गए थे, उस एरिया में मजदूरों को लगा के शव को की मिट्टी बराबर करने का काम किया जा रहा था। और जो
ऊपर चद्दर पड़ी हुई थी, उनको उठा के जलाने का काम किया जा रहा था। इससे साफ लगता है कि प्रशासन क्या दिखाना चाहता है, प्रशासन क्या बताना चाहता है। निश्चित रूप से पहले तो आज तक तो स्थिति ये थी कि सीमा विवाद चल रहा था फतेहपुर और उन्नाव के बीच में बक्सर में, लेकिन रौतापुर की स्थिति जो है वो कहीं अलग है। रौतापुर में भी 150 से 200 की संख्या में 100 दफनाए गए हैं और वहां मौके की स्थिति जो ग्रामीण बता रहे हैं वो वर्तमान में 20 से 2500 रोज आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं इसकी स्थिति कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन अगल बगल के गांव से ही वो लोग वहां पहुंच रहे हैं। पहले जो संख्या 2 से 3 हुआ करती थी वो संख्या आज 20 से 25 हो गई है मरने वालों की। और अगर पूरे उन्नाव की ही बात कर लें तो 1.5 से 2 दर्जन यहाँ छोटे बड़े घाट हैं। उन घाटों पर यह संख्या लगातार चल रही है और ऐसी स्थिति में लगभग रोज प्रतिदिन 150 से 200 पहुंचने की बात जो दावे हैं उससे उलट है। लगभग 200 से 200 रोज जलाए जा रहे हैं या फिर 200 दफनाए जा रहे हैं। ये संख्या ग्रामीण इलाके की है, ना कि शहर की। शहर में भी 3 बड़े घाट हैं, इसमें जाजमऊ और गंगा घाट। गंगा घाट में पक्के घाट और गायत्री मंदिर के पास जो दूसरा घाट है, इस एरिया को अगर हटा दे, ये तीनों घाटों की अगर संख्या हटा दें तो ग्रामीण एरिया में 200 से 300 लाशें रोज पहुंच रही हैं, ऐसा दावा ग्रामीण कर रहे हैं। जिनसे के न्यूज की टीम ने बात की और उसके बाद जो उन्होंने बताया उसमें 200 से 300 के बीच में संख्या पहुंचने की बात की जा रही है। अरुण, बिल्कुल कहीं ना कहीं ग्रामीण जो बता रहे हैं वो अपना दुख बता रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उनका दुख समझ रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आंख नाक कान मुंह बंद करके बैठा हुआ है और स्थिति को बहुत गंभीर अवस्था में लेकर जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं मौत के अंक गणित की, जिसे समझाना सिस्टम का काम है, लेकिन सिस्टम शायद समझा नहीं पा रहा है या फिर जो सिस्टम समझा रहा है वो हमारी समझ से परे है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं मौत का अंक गणित। पिछले साल जो कोरोना गांव तक नहीं पहुंच पाया था, आज उस कोरोना ने गांव गांव में दस्तक दे दी है और स्थिति इतनी भयावह है कि हर दिन 100-200 मौतें सिर्फ उन्नाव जिले में हो रही है। उन्नाव जिले के जो कुछ घाट है जहां पर ग्रामीण इस बात को बता रहे हैं, हर गांव में कहीं ना कहीं 100-200 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और स्थिति यह है कि उनके पास लकड़ियां नहीं है जलाने के लिए। इसलिए हिंदू रीति रिवाज में लोगों को अब दफनाया जा रहा है, उसको दरकिनार करते हुए दफनाया जा रहा है, क्योंकि लकड़ियां नहीं है। जवाब मिलता है कि भाई हमारे पास लकड़ियां नहीं है, पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, इसलिए आप उनको दफना दीजिए। दफनाने की स्थिति यह है कि रेत के पास उनको दफना दिया जाता है, जिसके बाद कुत्ते नोचते हैं। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, स्थिति को नियंत्रण करने के बजाय और उसे खराब किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने का काम जो सिस्टम कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, हम लगातार लापरवाही की बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि सिस्टम किस तरीके से अपनी नाकामी को छुपा रहा है। ये अंक गणित जो पूरा झोलझाल यहाँ पर किया हुआ है, जिस तरीके से जितनी मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिर्फ 100 मौतें हो रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 200-300 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो नजारा हम घाटों पे देख पा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक लाशें जल रही हैं। जैसे कि आपको पता होगा हिंदू रीति रिवाज में शाम के बाद अंत्येष्टि नहीं की जाती, लेकिन हालात ये है कि लोग अंत्येष्टि रात के समय भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। ग्रामीण चोरी छुपे लाशों को जला रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कोरोना फैलेगा, संक्रमण फैलेगा, इस तरीके की जब बातें की जाती है। लेकिन सिस्टम जो है वो कान बंद करके बैठा हुआ है, वो अपनी कमी है उसको छुपा रहा है कहीं ना कहीं। स्वास्थ्य विभाग की हम लगातार बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। अस्पतालों की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी ये हर गांव में देखने को मिल रही है, क्योंकि गांव गांव तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो दावे कर रही हैं कि हम पहुंच रहे हैं, कागजी जो चीजें वो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से वो गांव गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में जब हमारी के न्यूज की टीम जाती है तो वहां पर पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए ये सिस्टम जो दावे हैं उनमें तो कुछ कह रहा है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वैक्सीनेशन की अब हम बात करते हैं अरुण, वैक्सीनेशन ठीक से गांव में नहीं हो पा रहा है। हमने कुछ ग्राम प्रधानों से बात की, उन्होंने कहा कि वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, लोग लगा ही नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं जागरूकता का भी बहुत अभाव है। ग्राम प्रधान कोशिश कर रहे हैं कि वो जागरूक कर सके लोगों को कि वैक्सीन लगाना इस वक्त कितना जरूरी है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जब हमारे पास स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ही सुचारू रूप से नहीं है तो हम आखिर वैक्सीन लगवा कर क्या करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है इसमें भी एक बड़ी चीज निकल के आ रही है, जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है। ग्रामीणों में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं डर है, जिसके चलते ग्रामीण नहीं निकल रहे हैं। उन्नाव जिले में 42 केंद्र बनाए गए वैक्सीनेशन के लिए और जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उसमें 1200 से 1500 के बीच ही लगभग रोज वैक्सीनेशन हो पा रहा है 42 केंद्रों पर। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जागरूकता की कमी है या फिर ग्रामीण वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, उनके अंदर किसी तरीके का डर चल रहा है। हम बात करें तो उन्नाव की लगभग 36 लाख की आबादी है और फर्स्ट राउंड में जिसमें 45 साल से ऊपर वालों को और जो हेल्थ कर्मचारी थे, अन्य कर्मचारी थे, इनको जो वैक्सीनेशन किया जाना था उसका लक्ष्य 6 लाख के था और अगर तक की बात करें तो 2,01,000 2,02,000 को ही अभी तक वैक्सीन है। ये भी तय हो गया है कि बगैर वैक्सीन में जब वैक्सीन की गति इतनी धीमी है तो जहां पर केवल 36 लाख में से 2.1 लाख यानी कि 2,10,000 लोगों को ही वैक्सीन दी जा पाई है। ऐसी स्थिति में आगे अभी कितना समय और लेंगे वैक्सीन देने के लिए, जबकि तीसरी लहर आने को है और तीसरी लहर को लेकर के जो विशेषज्ञ है वो बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये और भयानक होगी। ऐसी स्थिति में अभी हम सिर्फ 2,10,000 लोगों को ही वैक्सीन उन्नाव में दे पाए, जबकि 36 लाख। एक और चिंता का विषय है अरुण, यहाँ पर जब कोरोना वायरस को अभी तक ग्रामीण ठीक से समझ नहीं पाए हैं, वैक्सीनेशन कितना जरूरी है अभी ग्रामीण इस बात को नहीं समझ पाए हैं, ऐसे में ब्लैक फंगस नामक बीमारी जो है वो भी आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर चिंता भी जताई है, हालांकि इसके मरीज अभी तक मिले नहीं है, लेकिन चिंता का विषय ये भी है जब आप कोरोना वायरस को लेकर लोगों को अभी तक जागरूक नहीं कर पाए तो आप ब्लैक फंगस को लेकर कैसे जागरूक करेंगे। बिल्कुल, अगर ग्रामीणों की बात करें तो अभी वो कोरोना को ही नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि गांव में जो हमारे झोला छाप बैठे हुए हैं वो सबसे पहले बुखार का इलाज करते हैं, फिर टाइफाइड का इलाज करते हैं। तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो कहीं ना कहीं वो होती उनकी, और ऐसे में वो कोरोना को न समझकर, कोरोना की बात को न मानते हुए वो सीधे ले जाते हैं अपने घर के अपने परिजनों को और 100 को या तो दफना देते हैं या फिर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अभी वो कोरोना को ही नहीं समझ पाए हैं, वो ब्लैक फंगस को क्या समझेंगे। तो ये जो जागरूकता की कमी है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूक नहीं किया जा पा रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग के पास मैन पावर की एक बड़ी कमी दिखाई दे रही है। जो हमारे चिकित्सक हैं, जो सुदूरवर्ती गांव में बैठे हुए चिकित्सक हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं। वो काम के नाम पर बिल्कुल जो गांव के गरीब हैं, जो गांव के ग्रामीण हैं, उनको छोड़े पड़े हैं। वो कुल मिला के उन्हीं झोला छाप के सहारे अपने आगे की जो जीवनचर्या है, अगर बुखार आ रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो उन्हीं के पास पहुंचते हैं, क्योंकि शासन के आदेश पर ओपीडी बंद की जा चुकी है। जब ओपीडी बंद है तो सरकारी अस्पताल जाते नहीं है, वो झोला छाप के सहारे रहते हैं, उनसे इलाज लेते हैं और इलाज लेते लेते कई बार ठीक हो जाते हैं, कई बार इतनी देर हो चुकी होती है कि उनकी मौत हो जाती है। बिल्कुल अरुण, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम झोला छाप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाएंगे। अब भाई किसी का मरीज अगर बुखार में तड़प रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर ओपीडी बंद है और स्वास्थ्य विभाग का रुख वो नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाएंगे। और इसी की वजह से मौतें इतनी तेजी से हो रही हैं, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो काम ही नहीं कर रही है और करना ही नहीं चाहती है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर लें तो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो ओपीडी बंद करके सिर्फ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में लगे हैं, लेकिन वो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कहां हो रही है ये भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर उन्नाव की ही बात कर लें तो 5,65,000 घरों तक तो पहुंचे कार्यकर्ता, लेकिन सिर्फ 2600, मात्र 2600 के लगभग
मरीज चिन्हित कर पाए हैं, जिनको ये बताया जा रहा है इसमें से 1100 के लगभग लोगों में बुखार जैसे लक्षण मिले हैं और 1400 के लगभग लोगों में कोविड जैसे लक्षण मिले हैं। तो केवल लक्षण की जांच करके आप आए हैं, अभी तक इनकी कोई भी किसी भी तरीके की जांच नहीं हुई, न एंटीजन से जांच हुई है, न ही RT-PCR जांच हुई है। जब जांच होगी तब कंफर्म होगा। पता नहीं ये जांच कब हो पाएगी, लेकिन तब तक हो सकता है देर हो चुकी हो। और जो गांव की भयावह स्थिति है वो ये भी एक बड़ा कारण है कि हम देर से पहुंच रहे हैं, हम चल रही है, न ही हम उनके पास तक दवा पहुंचा पाते हैं। ये कहा जा रहा है मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है। तो जब 5,65,000 घर हैं, इसमें से 2600 लोगों को चिन्हित कर पाए हैं, 2500 लोगों को हम चिन्हित कर पाए हैं, तो मेडिकल किट भी इन्हीं तक पहुंची होगी। अगर पहुंची होगी तो हम कंफर्म नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है, RT-PCR एंटीजन टेस्ट क्या होता है अरुण, उन्हें अभी शायद आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होगा। RT-PCR एंटीजन कैसे होता है आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होगा। दवाइयां कौन कौन से इस्तेमाल की जानी आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है वो अपना काम जिम्मेदारी से कर ही नहीं रहा है। जरूरत ही नहीं है सिर्फ आंकड़े छुपाने, हम आंकड़े छुपाएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, वहां पर मौतें हो ही नहीं रही हैं, बहुत कम मौतों का आंकड़ा है, हम तो पूरी काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें, जो के न्यूज की टीम ने जाकर जमीनी हकीकत पर जाकर चेक किया तो पता चला स्थिति बिल्कुल इसके इतर है और कहीं ना कहीं स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। और अरुण, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आगे क्या सिस्टम अपने में सुधार लाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां पर हम बात कर रहे हैं मौत के अंक गणित की। जो सिस्टम हमें मौत का अंक गणित समझा रहा है वो समझ के परे है, लेकिन जो ग्रामीण अंक गणित बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कष्टदायी है, दुखदायी है, क्योंकि स्थिति जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत भयावह हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमा